बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। अच्छा, डिवीजन से पहले एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिवीजन के अंदर उसका इस्तेमाल होगा। तो इस्तेमाल होगा तो पहले से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? कॉन्जुगेट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z equals a plus iota b is a complex number, then its conjugate z बार। कॉन्जुगेट की निशानी क्या है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार लगा देते हैं। z बार कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल्स a प्लस आयोटा बी, तब ऊपर पूरा बार लगा दें और इक्वल हो जाएगा ये a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। जब बार हटेगा ऊपर से तो ये अंदर की जो दरमियान में टर्म फॉर्मूले का पॉजिटिव हम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन के अंदर जब हम फॉर्मूले का पॉजिटिव लिखते हैं उसको नेगेटिव कर देंगे। असल में होता क्या है, ये नेगेटिव जो होता है ये बी का पार्ट होता है, बी का हिस्सा होता है। यानी कि जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर का के अंदर जो है, अगर z आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो भी असल में a प्लस ही होगा, लेकिन इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वो असल में नेगेटिव हो जाएगा। अब क्योंकि हम ब्रैकेट के साथ नहीं लिखते इसलिए हम इसको a माइनस आयोटा बी लिख देते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई कॉन्जुगेट जब निकालना होता है दरमियान के साइन को चेंज कर दो। वजह क्या है कि उसका जो सेकंड टर्म के अंदर जो इमेजनरी पार्ट है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा इसके रियल पार्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि रियल पार्ट को हम कहते हैं कि ये सेल्फ कॉन्जुगेट है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a कॉमा 0, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट भी a कॉमा 0 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन जो लगता है वो तो इमेजनरी पार्ट के साथ लगता है, इमेजनरी पार्ट 0 है तो वो तो वही रहेगा। तो z को अगर हम जो है ना एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस आयोटा इंटू 0, तो असल में ये a होगा। और यहाँ पे कॉन्जुगेट के फॉर्म में हम लिखेंगे तो कॉन्जुगेट नहीं, z के ऊपर आपने कॉन्जुगेट लगाया, बार लगाया, तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट लगाएंगे तो यही रहेगा, इसका रिजल्ट भी यही रहेगा, a प्लस आयोटा टाइम्स माइनस ऑफ 0। यानी कि जो रियल इमेजनरी पार्ट था उसको हमने नेगेटिव लिया, क्योंकि 0 के साथ नेगेटिव लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही रहता है। तो क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा टाइम 0, तो फिर ये हो जाएगा a माइनस 0 यानी कि a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल्स टू z ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। कब? इफ इमेजनरी पार्ट इज 0। अगर इमेजनरी पार्ट 0 है तो उस सूरत में z और यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों इक्वल होंगे। इसको कहते हैं हम कि जो है, इसलिए हम कहते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं जितने भी वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर क्योंकि इमेजनरी पार्ट नहीं होता इसलिए कोई चीज नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, एक चीज और ये कि हम इसको क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है, जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट की शक्ल में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट की शक्ल में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हम इसको प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं। और जब प्लेन की बात आती है तो आपको पता है कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं रियल एक्सिस
कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब बात करते हैं तो रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम नाम देते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और इस पूरे प्लेन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन। ठीक है, तो अच्छा, ये दो एक्सिस जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे रियल पार्ट जीरो हो रहा होता है, कॉमा इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होता है, तो इसको हम ओरिजिन को 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब अगर हम सपोज करते हैं कि एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया, यानी कि एक पॉइंट की शक्ल में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में हमने उसको प्लॉट किया, तो क्या होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है, सपोज कर लें कि z इक्वल्स ए बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से ए डिस्टेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से बी डिस्टेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ एल्टीट्यूड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे आपने ड्रॉ किया। ये दोनों परपेंडिकुलर्स जो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे ये असल में ये पॉइंट होगा ए कॉमा बी। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके कॉन्जुगेट को ड्रॉ करें तो वो किधर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्जुगेट के अंदर क्या होता है कि ए बी अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस बी। कॉन्जुगेट के अंदर जो है रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती, दरमियान में क्योंकि अच्छा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दरमियान की साइन को चेंज कर देता है खाली। तो इसके अंदर भी कॉन्जुगेट का भी रियल पार्ट तो ए ही है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने परपेंडिकुलर ही यहाँ से ड्रॉ करना है, लेकिन आपने क्या करना है, माइनस बी आ रहा है ना, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ जो है प्लॉट किया जाएगा। तो आप यहाँ से पहले आपने ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ किया था, अब यहाँ पे आप नीचे ड्रॉ करेंगे और नीचे ड्रॉ करेंगे, और दूसरा परपेंडिकुलर आप जो है ना बी डिस्टेंस से, यहाँ पे आपने बी डिस्टेंस से ऊपर, जीरो से ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर आपने जो है ना एक बी डिस्टेंस के पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब क्या करेंगे कि ओरिजिन से हम चलेंगे और बी डिस्टेंस पर जीरो से नीचे, जीरो से नीचे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर दोनों आपस में जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे ये एक पॉइंट होगा जो बताएगा कि यहां से यहां तक डिस्टेंस ए है और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, बी है। लेकिन क्योंकि बी ऊपर वाले क्योंकि हम जो है इसकी पोजीशन बता रहे हैं ना, तो फिर हमें माइनस साइन के साथ बी लिखना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि ये असल में एक्स एक्सिस से नीचे है। अगर हम प्लस बी लिखेंगे तो इसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि ये जो है z था, तो ये क्या है, z बार है। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रिफ्लेक्शन होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। यानी कि अगर जिस तरह कहते हैं ना कि मिरर मिरर होता है ना, मिरर के अंदर जो है जो चीज, अगर आप मिरर से इतने फासले पे खड़े हो तो आपको अपना इमेज जो है मिरर के अंदर उतने ही फासले पे दिखाई देता है, तो रिफ्लेक्शन होता है ना वो। तो वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ये रिफ्लेक्शन है उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट असल में क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन है, किस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये तो हमने ए बी की फॉर्म में हमने पढ़ा ना, कुछ नंबर्स की शक्ल में देख लेते हैं कि इनके कॉन्जुगेट कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद फिर हम डिवीजन पढ़ेंगे, डिवीजन के अंदर कॉन्जुगेट का जो है इस्तेमाल है। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 + 2 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे हम,
सिंपल इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, तो यहाँ पे 5 + 2 आयोटा, ये भी किताब की ही एग्जाम्पल है, तो ये बार हो जाएगा। बार जब हटाएंगे, जब बार हटाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, 5 - 2 आयोटा। तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 - 2 आयोटा। दूसरा देख लेते हैं। 7 - 9, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसका जो कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, Z2 बार इज इक्वल टू 7, के ऊपर एक बार लगा देंगे। अब जब बार हटाएंगे, तो बार जब हटाएंगे तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी हमने असल में इमेजनरी पार्ट का ही साइन चेंज किया था, जो कि 2 था तो -2 हो गया था, बार प्लस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक तीसरा भी देख लेते हैं, ये भी किताब की एग्जाम्पल है। Z3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, 3 0। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, 3, 0 के ऊपर एक बार लगा देंगे। और आपको पता है जब बार हटेगा तो क्या करते हैं, रियल पार्ट तो वैसे ही लिखा जाता है ना, तो साइन चेंज होता है इमेजरी पार्ट का। इमेजरी पार्ट 0 है, 0 को +0 -0 का सेंस नहीं बनता, 0 0 ही रहता है, तो क्या होगा, ये 0 ही रहेगा। यानी कि जो रियल जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वही इसका। आज का लेक्चर हम यहीं पर ही एंड करते हैं, वरना काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर स्टूडेंट्स को भी जो है बोरियत हो जाती है, तो वो स्किप कर जाते हैं टॉपिक्स को ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आपको कंसंट्रेशन जो है बरकरार रहे आपका हर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।